हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल इक्वेशन विजिट। और आज से हम शुरू करने वाले एक नया टॉपिक जिसका नाम है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। अब तक समझ गए मीन एरर क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है, कैसे हम इसका मीन निकाल रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, सब कुछ देख चुके हैं। अब हम देखने वाले हैं कि एरर्स को जब भी जोड़ेंगे यानी कि उसका सम करेंगे तो क्या होगा, उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा और डिवाइड करेंगे तो क्या होगा। तो जल्दी शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं एरर ऑफ सम। लेट्स टू क्वांटिटीज ए एंड बी आर मेजर्ड टू गेट अ फाइनल रिजल्ट z। हमने दो पॉइंट्स लिए, क्वांटिटी एक लिया a और एक लिया b, उनको हमने जोड़ दिया। जोड़ने के बाद जो फाइनल रिजल्ट आया उसको बोला हमने z। भाई साहब बात आई समझ में? हमने एक क्वांटिटी ली a, एक क्वांटिटी ली b, दोनों को जोड़ा तो फाइनल रिजल्ट आया z। अब देखो क्या कर रहे हैं, हमने माना डेल्टा a एंड डेल्टा b आर द एब्सोल्यूट एरर्स। एब्सोल्यूट एरर इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ के आए हैं। किसी को डाउट हो तो वहां जाके दोबारा से पूरा लेक्चर डिटेल में भी पढ़ सकता है। फिर भी इन द मेजरमेंट ऑफ ए एंड बी मैं बता देता हूं, ए और बी को जब भी मेजर करेंगे तो एक वैल्यू निकल कर आती है, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। एंड z की ऐसी हो जाएगी डेल्टा z। a की हो गई डेल्टा a, b की हो गई डेल्टा b और z की हो गई डेल्टा z। पहले यहां पर लिखें a की मेजर्ड वैल्यू कितनी आई होगी, a प्लस माइनस डेल्टा a जितना चेंज होगा, b कितना होगा, b प्लस माइनस डेल्टा b। ये मैं कैसे लिख रहा हूं इसकी डिटेल देखने के लिए एक बार लास्ट लेक्चर भी देख सकते हो। हम निकालते हैं जो हमारी रीडिंग होती है यानी कि जो मेजर्ड वैल्यू होती है, इसको बोलते हैं रीडिंग। अगर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे तो वरना बोलेंगे मेजर्ड वैल्यू विल बी इक्वल टू ट्रू वैल्यू प्लस एरर। ठीक है बेटा, इसको बोलते हैं हमने पिछले लेक्चर में ध्यान से देखा है, जो भी मेजर्ड वैल्यू आएगी हमारी वो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी प्लस उसमें होने वाली एरर के इक्वल होगी। वही लिखा मैंने a को यहां से a प्लस माइनस डेल्टा a, ज्यादा भी हो सकती है परफॉर्म करते हुए, कम भी हो सकती है। और b को लिखा b प्लस माइनस डेल्टा b। सेम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया, हो सकता है ज्यादा है, हो सकता है कम आए। तो z को भी लिखा z डेल्टा z प्लस दिस, a को लिखा a प्लस डेल्टा है, b को लिखा b प्लस डेल्टा b। इस इक्वेशन को यहाँ पे लिख दिया। कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने इस इक्वेशन को खोला, a और b को एक साथ ले गए, यहाँ पे ये ले आए, डेल्टा a प्लस डेल्टा b को यहाँ पे लिखा। अब यहाँ पे भी a और b है, यहाँ पे भी a और b आ जाएगा, a प्लस b, z को लिख सकते हैं ना a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा z। तो ये वाला a प्लस b इस वाले a प्लस b से गायब, तो बचा डेल्टा z इज इक्वल टू a प्लस b। दिस इज मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन z। आगे बात समझ में? हम दो फिजिकल क्वांटिटी a और b को जो एरर इस फॉर्मूले से निकालते हैं जहां पर मेजर्ड वैल्यू इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू प्लस एरर को इस फॉर्म में लिखेंगे। a को लिखेंगे a प्लस माइनस डेल्टा है, b को लिखेंगे प्लस माइनस डेल्टा b। यहाँ लिखा z प्लस माइनस डेल्टा z को लिखा फिर से a प्लस b, इस फॉर्मूले में a प्लस b को बाहर लिया, डेल्टा z निकल कर आया डेल्टा a प्लस डेल्टा b। यानी कि a और b की जो एरर है उनको अगर जोड़ दें तो हमारी सम ऑफ एरर निकल के आ जाएगा। बहुत सिंपल भाषा में, दो क्वांटिटी है a और एक क्वांटिटी है b, उनकी एरर, a की को एरर है डेल्टा a, b की एरर है डेल्टा b, उनकी एरर्स को जोड़ दो डेल्टा a प्लस डेल्टा b तो निकल कर आई टोटल एरर इंडिविजुअल एरर प्लस इंडिविजुअल एरर ऑफ b। ठीक है, क्लियर? अब देखो डिफरेंस की यानी कि समेशन की। हमने लिया a z इक्वल टू a माइनस b, फिर से वही फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला, मेजर्ड वैल्यू इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एरर। कोई दिक्कत? a को लिखा मेजर्ड वैल्यू a प्लस माइनस एरर, b को लिखा मेजर्ड वैल्यू b को लिखी ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एरर, बीच में आ गया माइनस, फिर ले आओ a प्लस b, यहां हो गया, यहां आ गया a माइनस b, अगर माइनस का बाद यहाँ पे प्लस माइनस a प्लस b, यहां z को लिखा a माइनस b प्लस माइनस डेल्टा z। इस a माइनस b से ये a माइनस b गायब, तो डेल्टा z इज इक्वल टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b। देखो ये थोड़ा सा तुम्हें अलग लग रहा होगा। इस बात का क्या मतलब है कि अगर समेशन है यानी कि माइनस है
तब भी हमारी एरर जुड़ रही है। जब सम है तो एरर जुड़ी नहीं है, लेकिन जब डिफरेंस है तो भी जुड़ रही है। मतलब when two quantities are added or subtracted, भले ही जोड़ो भले ही घटाओ, the absolute error in the find result will be sum of two individual error। प्यारे बच्चों, भले ही दो एरर को जोड़िए, भले ही दो एरर्स को घटाइए, जो फाइनल सम निकल कर आएगा वो दोनों को समीशन ही होगा। कैसे निकाला फिर से देख लो, z इज इक्वल टू a माइनस बी, a को लिखा इस फॉर्मूले से मेजर्ड वैल्यू इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू प्लस एरर से a प्लस माइनस डेल्टा है, b प्लस माइनस डेल्टा b, a माइनस b को यहाँ लिया, इसको यहाँ लिया, माइनस b को a माइनस b से खत्म कर दिया, तो ये निकल कर आया। ठीक है, आगे देखते हैं जब प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा। चलिए अब देखते हैं हम जब हम अपनी दो इंडिविजुअल्स एरर्स का प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा। समेशन भी देख लिया, सब्सट्रैक्शन भी देख लिया। हमने ली दो एरर a और b। क्या लिख रहे हैं a को, मेजर्ड वैल्यू इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एरर। बेटा इसको याद कर लो, बिल्कुल भूलना नहीं है इसको बिल्कुल भी किसी भी हालत में। मेजर्ड वैल्यू इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एरर। a और b दो इंडिविजुअल ली, एक लिया, इनके प्रोडक्ट को बोला, क्रॉस को बोला z। तो z का लिखा हमने मेजर्ड वैल्यू इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एरर। a को लिखा मेजर्ड वैल्यू को ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एरर, b को लिखा ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एरर। मल्टीप्लाई करते हैं फटाफट से। a को करा b से ab, a को किया डेल्टा b से a डॉट डेल्टा b, इसको किया b से a डॉट b डेल्टा a डॉट b, फिर इसको किया इससे डेल्टा a डॉट डेल्टा b। बहुत सिंपल, कोई दिक्कत। यहाँ क्या चल रहा है, यहाँ चल रहा है z प्लस डेल्टा z। अब क्या करें, पूरे को हमने z से डिवाइड कर दिया। यहां पर है z, अब उसको भी z से डिवाइड कर दो, इसको भी कर दो, तो ये क्या बन जाएगा 1 प्लस dz। यहां से यहां समझ में आया। इसके नीचे लिखा z तो बन गया ab, इसके नीचे लिखा z तो बन गया ab, इसके नीचे लिखोगे z तो बन जाएगा ab, इसके नीचे बन जाएगा ab। तो क्या बचेगा देखो, ab से ab खत्म, क्या आ गया 1, इस ab से a खत्म, तो क्या आ गया डेल्टा b बाई डेल्टा b। यहां b से b खत्म, तो क्या आया डेल्टा a बाई डेल्टा है। इसको इसके नीचे a अलग कर दिया, इसके नीचे b अलग कर दिया। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहां से ये लाइन आई, यहां से ये लाइन आई, कैसे आई, पूरी इक्वेशन को यहां भी और यहां भी z से डिवाइड कर दिया। सिंस दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू इज वेरी स्मॉल, डेल्टा a बाई a, तो और भी अभी तो डेल्टा a ही बहुत छोटा है, एरर बहुत छोटा है ना, और इट इज वेरी स्मॉल। अब अगर हम वापस से इस डेल्टा a को a से डिवाइड कर देंगे या डेल्टा b को b से डिवाइड कर देंगे तो और भी छोटा हो जाएगा ना। सिंस डेल्टा a एंड डेल्टा b आर वेरी स्मॉल, सो शैल वी इग्नोर दिस प्रोडक्ट। हम इस पूरे प्रोडक्ट को इग्नोर कर दे रहे हैं, हमने पूरा का पूरा प्रोडक्ट इग्नोर कर दिया, और ये 1 से ये 1 खत्म हो गया। तो क्या बचा, डेल्टा z इज इक्वल टू डेल्टा a डिवाइड बाई a प्लस माइनस डेल्टा b डिवाइड बाई डेल्टा b। तो ये निकल कर आया रिलेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। 90 में 1 आगे याद रखो। इसके बाद देखते हैं डिवाइड में कैसे करना है। ये समझ में आ गया सबके, वेरी गुड। आगे होगा, आगे देखते हैं डिवाइड में क्या करने वाले हैं। चलिए जल्दी से देखते हैं इसी लेक्चर का नेक्स्ट टॉपिक, जब हम अपनी दो इंडिविजुअल एरर यानी a और b को डिवाइड करेंगे तो क्या होता है। तो मैंने लिखा when z is equal to a डिवाइड बाई b। अब हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है इस केस में। क्या लिखेंगे, मेजर्ड वैल्यू विल ऑलवेज बी इक्वल टू ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एरर। लिखते हैं, तो हमने a को कर दिया a प्लस माइनस डेल्टा a, और b को कर दिया b प्लस माइनस डेल्टा b, और ऐसे z को लिख दिया z प्लस माइनस डेल्टा z। अब अगर हम इसको लिखें x बाई वाई या लिखें x डॉट वाई टू दी पावर माइनस 1, तो बात एक ही है ना। तो हम इसको b प्लस डेल्टा b को ऊपर लेकर उसकी पावर कर दी माइनस 1। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रहे हैं, यहां से यहां पे हम लोग a को कॉमन ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा, a और b को डिवाइड कर रहे हैं, मेजर वैल्यू को ट्रू वैल्यू प्लस एरर की फॉर्म में लिखा, तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर जाके हो गई माइनस 1। ठीक, इस पूरे में से a को कॉमन ले लो, तो क्या बचा 1 a डिवाइड बाई a 1 डेल्टा a डिवाइड बाई दिस प्लस माइनस
डॉट यहाँ से b को कॉमन ले लो तो आया b प्लस माइनस डेल्टा b डिवाइड बाई b। इसकी पावर -1 है तो बाहर आते हुए b की पावर भी हो गई -1। ठीक बात, ये पावर -1 है तो यानी कि a को हम b से डिवाइड कर सकते हैं यहाँ पर। तो हमने नेक्स्ट लाइन में लिखा है यहाँ पे a डिवाइड बाई b 1 प्लस माइनस डेल्टा है। अब इस बाइनोमियल एक्सपेंशन को खोलने के लिए हम लिखते हैं 1 प्लस x टू द पावर n को लिखते हैं कभी भी, अगर ये माइनस होगा तो यहाँ लिखेंगे 1, ये आगे आ जाएगा -nx, और अगर ये प्लस हो if this n is plus 1 प्लस टू द पावर n होगा तो लिख देंगे 1 प्लस nx, बट ये क्या है माइनस, तो यहाँ आ जाएगा माइनस, तो इसको इस -1 को आगे ले चलो, 1 उल्टा हो गया, प्लस माइनस था तो माइनस प्लस हो गया, डेल्टा b डिवाइड बाई v, चाहे प्लस माइनस लिखो चाहे माइनस प्लस लिखो, बात तो एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इस a b से डिवाइड करके ये लिखा 1 प्लस माइनस डेल्टा है, प्लस माइनस का माइनस प्लस डेल्टा b। ठीक, अब इसका दोनों का प्रोडक्ट करो जरा जल्दी से फटाफट। पहले a का प्रोडक्ट किया इसके साथ तो आया 1, इसका फर्स्ट से इसी का a का इससे किया प्रोडक्ट तो आया a प्लस डेल्टा b। इसको करो इससे b प्लस डेल्टा b, इसको करो इससे तो a डॉट a डिवाइड बाई डेल्टा a डिवाइड बाई a डॉट डेल्टा b डिवाइड बाई b। ये बहुत छोटा है तो इसका प्रोडक्ट डेल्टा b के साथ और छोटा बन जाएगा, तो हमने इसको नेग्लेक्ट कर दिया, ये पूरी की पूरी टर्म हम वी हैव नेग्लेक्टेड। तो क्या बचा a डिवाइड बाई b को हम क्या लिख सकते हैं z, हमने लिखा z 1 सेम टू सेम प्लस माइनस डेल्टा a डिवाइड बाई a प्लस माइनस डेल्टा b डिवाइड बाई b, इसको हमने नेग्लेक्ट कर दिया। अब यहाँ क्या चल रहा था हमारा z प्लस डेल्टा z, अब इस पूरी टर्म को यहाँ चल रहा था z प्लस माइनस डेल्टा z, पूरी इक्वेशन को z से जरा डिवाइड करो, यहाँ भी z से डिवाइड कर दो, यहाँ भी पूरे को z से डिवाइड कर दो, तो क्या बचा यहाँ से 1 बच जाएगा 1 प्लस डेल्टा z बाई z, यहाँ क्या बचा 1, z खत्म हो गया 1 बाई 1 से, 1 प्लस डेल्टा a डेल्टा b, इस 1 से ये 1 खत्म हो गया, तो ये निकल कर आया हमारा फाइनल वैल्यू विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, डेल्टा z डिवाइड बाई z विल बी इक्वल टू डेल्टा a डिवाइड बाई a प्लस डेल्टा b डिवाइड बाई b। यानी कि भले ही आप प्रोडक्ट करें, भले ही आप मल्टीप्लाई करें, हमारा फंक्शन इसी रिस्पेक्ट में आएगा। ठीक है बेटा, क्योंकि हमारा मल्टीप्लाई किया था तब भी यही आया था, डिवाइड किया तो भी यही आया। कीप दिस थिंग्स रिमेंबर। आगे देखते हैं लास्ट टॉपिक इस लेक्चर का। चलिए जल्दी से देखते हैं आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक, और हम इसमें पढ़ने वाले हैं जब हमारा एरर की पावर n हो जाए, यानी कि एरर इन केस ऑफ मेजरमेंट क्वांटिटी रेज्ड टू द पावर। अगर हमारी क्वांटिटी की पावर रेज हो यानी कि टू द पावर n हो जाए तो उस केस में क्या होगा, क्या लिखेंगे z को, फिर से मेजर्ड वैल्यू विल बी इक्वल टू ट्रू वैल्यू प्लस एरर, तो z प्लस माइनस डेल्टा z, और a को लिखेंगे a प्लस माइनस डेल्टा z, पावर आ गई n एज इट इज। ठीक बात है बच्चों, यहां से कॉमन ले लो a को, a कॉमन ले लिया गया, फिर a से डिवाइड कर दो तो क्या होगा 1 प्लस माइनस डेल्टा a डिवाइड बाई a, बाहर आएगा तो आएगा e टू द पावर n। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी सही बात है। इससे इस लाइन को लाने में हमने क्या करा, अगेन मैंने बताया 1 प्लस x टू द पावर n को क्या लिखते हैं 1 प्लस nx। जब भी इस बाइनोमियल एक्सपेंशन को खोलेंगे तो ये लिखेंगे, तो ये वैल्यू आ गई यहाँ पर 1 प्लस माइनस n डिवाइड बाई a बाई x, n को क्या लिख दिया z। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ से ये लिखा a z इक्वल टू e टू द पावर n है, तो यहाँ पर इसको z लिख लिया। ये किसके इक्वल चल रहा है z प्लस माइनस डेल्टा z के, और पूरी इक्वेशन को अब हम क्या करने वाले, इस पूरी इक्वेशन को z से ऐसे भी कर सकते हो ऐसे भी कर सकते हो, डिवाइड कर दो तो क्या होगा 1 z से z खत्म प्लस डेल्टा z बाई z, इस z से z ये खत्म 1 प्लस n डेल्टा a डिवाइड बाई a। ठीक है बेटा, अब इस 1 से ये 1 खत्म, तो हमारी फटाफट से इंपॉर्टेंट डिफरेंस करने वाली टर्म आ गई है, जिसको बोला जब भी पावर n होगी, जब भी पावर n होगी, आई रिपीट, किसी भी एरर की, किसी भी मेजर्ड एरर की पावर n होगी तो वो n आ जाएगा आगे और उस वैल्यू को डिवाइड कर देंगे उसी के a से। ठीक है, यानी कि डेल्टा z डिवाइड बाई z विल बी इक्वल टू, जो 3 पावर है वो आगे डेल्टा a डिवाइड बाई a, यहाँ पर b आ जाए, मैं यहाँ पे लिख दूं b टू द पावर n है तो m कर दें तो क्या हो गया फॉर्मूला m
डेल्टा बी डिवाइड बाई बी, सी की पावर एन एम एल कर दें, एम एन ओ कर दें, क्या होगा ओ डेल्टा सी डिवाइड बाई सी। आ गया ना समझ में क्या कर रहे हैं? तो हमारा फाइनल फॉर्मूला निकल कर आया इसका डेल्टा जेड डिवाइड बाई जेड इक्वल टू एन जितनी पावर आगे डेल्टा ए डिवाइड बाई बी। अब इसको अगर जनरल फॉर्म में लिखना हो तो क्या लिखेंगे, जेड को, ये मैंने जनरल फॉर्म निकाली, a टू द पावर p, b टू द पावर q, c टू द पावर r, तो क्या आएगा डेल्टा z बाई z विल बी इक्वल टू p है ना बेटा, तो p आगे a है तो डेल्टा a डिवाइड बाई a, यहाँ क्या है q, तो q आगे यहाँ कौन है b, डेल्टा b डिवाइड बाई b, यहाँ कौन है r, तो r आगे डेल्टा c डिवाइड बाई c। कोई दिक्कत नहीं है, बॉक्स में बंद कर लीजिए तो फटाफट से और इम्पोर्टेंट की तरह रख के अपने नोट्स में बना लीजिए। ठीक है, क्या करना है हमें करना कुछ नहीं है, जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है, जो इस वीडियो में आप पढ़ रहे हैं, इनके प्रॉपर नोट्स बनाइए, एक एक चीज नोट कीजिए। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक रह गया है डायमेंशन, उसको अगली क्लास में देखेंगे। तब तक इसके न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए और इसके बीच में मैं न्यूमेरिकल्स की भी वीडियो डालने वाला हूँ। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे एट योर होम।